हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलो, काइनेमेटिक्स की सीरीज पार्ट 2 चल रही है और जिसमें अपन काइनेमेटिक्स 1 कंप्लीट कर चुके थे और काइनेमेटिक्स 2 मोशन अंडर ग्रेविटी का पहला लेक्चर हो चुका था। अगर थोड़ा सा रिकैप कर दें तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसा होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अपन क्या करते थे, बताओ क्या करते थे? टी इक्वल्स टू 2u/g, राइट। अच्छा, उसमें एक और निकाल देते क्या, मैक्सिमम हाइट। याद है कितना होता था? u²/2g। ठीक है, उसी को है ना आज आगे बढ़ाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के कुछ क्वेश्चंस उसमें हुए नहीं थे और कुछ क्वेश्चंस यहाँ करते हैं, उससे फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with velocity कितना मान लेते हैं? मान लो कुछ भी 20 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन है फाइंड आउट द फर्स्ट नंबर टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। और दूसरा क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। क्या निकालनी है? मैक्सिमम हाइट। ठीक, सपोज मान लो कि ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड से यहाँ मैंने क्या किया, एक बॉल को उठा के किधर फेंक दिया? ऊपर। किधर फेंक दिया? ऊपर। कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया और ये बॉल ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। मान लो यहाँ पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे? मैक्सिमम हाइट पे। अब ध्यान से देखो तो ये है हमारा एच मैक्स। क्यों ये एच मैक्स है? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? 20। और इससे ऊपर और नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी रहेगी तभी तो ऊपर जाएगा। ठीक, पहला हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। सॉल्यूशन करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है तो t इज इक्वल्स टू कितना आता है बताओ? 2u/g। कितना आता था? 2u/g। तो 2 इंटू यू का वैल्यू कितना है? 20। u का वैल्यू 20 बाय में कितना? g का वैल्यू 10 मान लेते हैं तो ये हो गया 10। ये कट गया तो वैल्यू कितनी आई? 4 सेकेंड। कितनी आई? 4 सेकेंड। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितने टाइम तक बॉडी एयर में रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, अब हमारा सेकेंड पॉइंट है, पहला हो गया। सेकेंड, मैक्सिमम हाइट। क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। तो एच मैक्स का जो फॉर्मूला हुआ करता था, याद है क्या हुआ करता था? एच मैक्स कितना होता था? u²/2g। कितना होता था? u²/2g के बराबर। u की वैल्यू है कितनी? 20। 20 का स्क्वायर या 20 इंटू 20 u² बाय में 2 इंटू जी का वैल्यू 10। ये कट गया, वैल्यू कट गया, वैल्यू कितनी आई? 20 मीटर। यानी कि मैक्सिमम हाइट जाएगी कितनी? 20 मीटर। ऐसा नहीं है कि 20 मीटर पर सेकंड से अगर फेंका गया ऊपर की तरफ तो 20 ही जाएगा, 100 से 100 जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट इत्तेफाक से इसमें एच मैक्स कितनी आ चुकी है? 20 मीटर। ओके, एच मैक्स की वैल्यू 20 मीटर। इस तरीके से अपन टाइम ऑफ फ्लाइट और क्या निकाल सकते हैं बताओ? एच मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट। और हाँ, एक जरूर सोचना, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलता रहे और आपकी पढ़ाई प्रॉपर वे में चलती रहे, आप किसी वीडियो को मिस ना कर सके। ओके, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ रही तो ठीक, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज पीछे से सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और एक तरफ से देखा कीजिए ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आ सके। ठीक, लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ाते हैं, है ना। इसमें मान लो एक और क्वेश्चन लेता हूं। इसमें कितना से फेंका गया था? 20 मीटर पर सेकंड से। मान लो एक और क्वेश्चन लेता हूं कि किसी पार्टिकल को अगर मैं फेंक दूं u मीटर पर सेकंड से, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड मान लो u मीटर पर सेकंड एंड इट अटेंड
its maximum height 80 मीटर, ठीक। देन फाइंड आउट, क्या निकालना, मैक्सिमम हाइट कितना गया 80 मीटर, कितना फेंका गया यू से। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू हमें निकालना है, ठीक। देखो इसमें क्या कर रहा हूं मैं कि फेंका गया कितने से, यहां से मान लो बॉल है, इसको फेंका गया यू मीटर पर सेकंड से। इसमें क्या दिया हुआ, यू नहीं दिया हुआ, लेकिन क्या दिया हुआ है मैक्सिमम हाइट दिया, यानी वेलोसिटी 0 होगा, 0 मीटर पर सेकंड, और ये वैल्यू कितना है 80 मीटर, बिल्कुल सही। अच्छा सर एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितनी होती है, यू स्क्वायर बाय 2g, कितना होता है यू स्क्वायर बाय 2g। एच मैक्स की वैल्यू है कितनी 80 मीटर, कितना 80 मीटर, तो यू स्क्वायर बाय 2 इंटू जी का वैल्यू कितना 10 लेते हैं, इसको इधर लेके जाइए 20 इंटू 80, तो 80 इंटू 20 इज इक्वल्स टू कितना यू स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1600, ठीक। तो यू की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट ले लीजिए इसका, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से पता पड़ गया हमें कि यू कितनी रही होगी 40 मीटर पर सेकेंड। अब यहां चेक कीजिए कितना मीटर हाइट गया ऊपर 80 मीटर, फेंका कितना था 40 मीटर पर सेकेंड से, इसमें कितना गया था 20 मीटर, फेंका कितना से था 20 मीटर पर सेकेंड से। समझ में आया कि नहीं, तो 20 से फेंका गया 20 गया, ये जरूरी नहीं है कि 80 से 40 से फेंका जाएगा तो 40 जाएगा, तो कितना चला गया इसमें, देखो 40 से फेंका गया, चला कितना गया 80 मीटर हाइट, कितना चला गया 80 मीटर हाइट, ठीक। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी। अब अगर मान लो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछने, मान लें कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बताओ 2u/g, 2u/g, 2 टाइम्स u का वैल्यू है कितना 20, कितना से फेंका गया देखो 40, ये आया 40 बाय में g का वैल्यू 10, ये कट गया तो वैल्यू कितने आया 8 सेकेंड, तो t की वैल्यू आई कितनी 8 सेकेंड। क्लियर है ये, है ना, t की वैल्यू कितनी आई 8 सेकेंड। पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को आराम से नोट कर लीजिए, हो गया नोट, हो गया। चलिए एक और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस जम के करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ही आएंगे, है ना, एग्जाम में थ्योरी नहीं आएगी, इस पर बोर्ड में तो आएगी, बट मैं बताऊं नीट और जेईई में थ्योरी नहीं क्वेश्चंस आएंगे, तो प्रैक्टिस ज्यादा किसके लिए होना चाहिए क्वेश्चंस के लिए, फॉर नीट एंड जेईई। और अपन बोर्ड के लिए प्रॉपर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी सफिशिएंट है हमारे पास कि वो उसी से हो जाएगी। मान लो लेता हूं मैं, अ बॉल इज थ्रोन vertically upward with velocity u मीटर पर सेकेंड, ठीक। फाइंड आउट द वेलोसिटी and time when ball crosses its half of maximum height, सोचो ये क्वेश्चन अच्छा है, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। ऐसा मान लो ये बॉल को कितना मीटर पर सेकंड से फेंका गया, यहां से फेंका गया किधर u मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका गया, मान लो h मैक्स h जाएगा, तो ये ऐसे घूम के वापस आएगा, तो यहां वेलोसिटी कितना आया 0 मीटर पर सेकंड। मान लो ये अगर यहां से यहां तक कितनी वैल्यू है h, तो यहां से यहां तक वैल्यू कितना हो जाएगा h/2, ये भी कितना हो जाएगा h/2,
तो पूछा जा रहा है यहां पे फाइंड आउट द स्पीड लिख लेते हैं। फाइंड आउट द स्पीड, स्पीड इसलिए क्योंकि यहाँ पे जाते वक्त भी होगा और यहाँ पे आते वक्त भी होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगा। फाइंड आउट द स्पीड एंड टाइम व्हेन बॉल क्रॉसेस इट्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के हाफ। ठीक, चलो अपन सॉल्व करते हैं। किसके लिए? पहले सॉल्व करते हैं वेलोसिटी के लिए। किसके लिए करते हैं? वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? यहां पे देख लो कितनी है, 0। यहां पे कितनी है? अच्छा एक काम कर लेते हैं, यहां वेलोसिटी v मान लो। कितना मान लो? v मान लो। यहां वेलोसिटी कितना? v। यहां कितना? u। यहां पे u है, यहां पे v है, और डिस्टेंस h/2 है, और g किधर? नीचे की तरफ। ठीक, तो मैं यहां से यहां तक में इक्वेशन लगा रहा हूं। लगाओ इक्वेशन। तो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ऐसा हुआ करता था। तो v² ये निकालना है, मान लो इसको v1 बोल देता हूं। कितना? v1। तो ये आया कितना? v1² इक्वल्स टू u1²। u1 कितनी है? मतलब स्टार्टिंग कितना है? u। तो u² प्लस 2 a के जगह में कितना? माइनस g, किधर लग रहा है? g नीचे, इंटू s। s कितना है? ऊपर। बताओ कितना है? h/2। देखो ध्यान से कट करो तो वैल्यू कितनी आई? v1² इक्वल्स टू u² माइनस g इंटू h। बिल्कुल सही, ये आया हमारा v1। ये हमारा क्या आया? v1। अगर तुम ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा सर h का वैल्यू यहां रख देते हैं ना। h का वैल्यू कितना है? h मैक्सिमम हाइट हमको पता है कितना होता है, u²/2g। u²/2g। अब इसका वैल्यू यहां पे रख दो, तो वैल्यू कितना आया? v1² इक्वल्स टू u² माइनस 2, h का वैल्यू कितना? u²/2g। तो ये जी जी कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी बच गई? u² माइनस, तो यहां वैल्यू कितना बचा? u²/2। तो वैल्यू कितनी आई? 2u² माइनस u², ये आया u²/2। तो v1 की जो वैल्यू आई कितनी आई? u/√2। और ये प्लस माइनस होगा मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड है इसीलिए हम प्लस ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी है कि वेलोसिटी कितनी आई है। ठीक, वेलोसिटी हमने निकाल लिया। अब क्या निकालनी है? टाइम निकालनी है। क्या निकालनी है? टाइम निकालनी है। मान लो, देखो ध्यान से इसमें, टाइम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? एक तो टाइम ये वाला होगा सर, यहां से जो जाएगा, और एक टाइम होगा यहां से ऐसे करके फिर यहां आएगा। तो 2 टाइम निकलेगा। कितना टाइम निकलेगा? 2 टाइम। अपन इक्वेशन लगा देते हैं, सॉल्व करते हैं, उसमें जितना टाइम आ जाए वो मेरा आंसर। ओके, ठीक। इसमें देखो टाइम निकालेंगे, हमको पता है s बराबर ut प्लस हाफ a t²। s कितनी है सर? यहां से ऊपर जाएंगे, s डिस्प्लेसमेंट है सर, इधर से भी यहां तक जाओ तो भी h/2 डिस्प्लेसमेंट, और ऐसे घूम के आओ तो भी h/2 डिस्प्लेसमेंट। तो s के जगह में क्या लिखा जाएगा? h/2। ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव। u कितनी है सर? u के जगह में तो u ही है, तो u इंटू टी प्लस 1/2। a के जगह में क्या सर? नीचे लग रहा है तो माइनस जी। कितना? माइनस जी इंटू t²। कितना आया? माइनस जी इंटू t²। ध्यान से देखो, h के जगह में h/2 लिखा गया, और h के जगह में क्या लिखा जाएगा? u²/2g। क्या लिखा जाएगा? देखो h की वैल्यू कितनी है? u²/2g। तो यहां लिखा जाएगा u²/2g। ये आ गया u²/2 इंटू जी, ये h लिखा गया, इंटू 1/2। इसको सो कितना? ut माइनस हाफ g t²। बिल्कुल सही है ना। देखो ये 2 2 जा 4 कैंसिल आउट, ये 2 सॉरी 2 2 जा 4, ये वैल्यू कितना आया? u² में 4g इक्वल्स टू ut माइनस हाफ g t²। यानी तो इसको ना h ही रहने दे दो। क्या रहने दो? h रहने दे दो। u²/2g नहीं लिखते, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। इसको क्या लिखते हैं? h/2 ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? h/2 ही लिखते हैं। तो h/2 ही रहने दो। अब इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा? h/2 इक्वल्स टू 2ut माइनस gt² 2। बिल्कुल सही, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो वैल्यू कितना बचा? h इक्वल्स टू
2ut माइनस जी टी स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाओ, ये आएगा कितना, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut और प्लस एच इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्वालिटी क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया, क्वालिटी क्वेश्चन। तो अब टी का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। कितने वैल्यू आ जाएंगे, 2 वैल्यू। तो टी का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में कितना 2a, बिल्कुल सही, बाय में 2a माइनस बी के जगह में क्या लिखा हुआ माइनस 2u, तो ये लिखा है माइनस 2u, ठीक, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस 2u का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4u स्क्वायर माइनस 4a के जगह में कितना g इंटू सी के जगह में कितना h, ये वैल्यू इतना आ जाएगा। तो वैल्यू ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा, है ना। ये h आया, ऐसे ही लिखा नहीं, हाँ, ये इसको इधर ले जाओ प्लस, ये लगाया माइनस, तो माइनस, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, सही है, बाय में 2 a के जगह में g, ठीक है। तो वैल्यू देखो इसमें कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू कितनी आई 2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर माइनस 4gh, और h को क्या बोल सकते हैं, यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो h को क्या लिख सकते हैं u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g, और 2 जा 4 और ये g चला गया, तो वैल्यू कितना बचा 2u स्क्वायर, यहाँ कितना 4u स्क्वायर, तो बच कितना गया सर 2u स्क्वायर बच गया। तो 2 को अंदर रहने देते हैं, u को बाहर लेते हैं, और बाय में कितना 2g, ठीक है, बाय में कितना 2g। अब तुम ध्यान से देखो तो t1 एक बार प्लस, t1 एक बार माइनस, तो एक बार माइनस लेता हूं तो कितना आया, देखो ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा, u 2u, ऐसे देखो 2u माइनस रूट 2, कॉमन ले लो, u कॉमन निकाल लो, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन निकालो t1, तो u कॉमन निकालो, u इंटू 2 माइनस रूट 2 बाय में 2g, एक तो ये आया, और t2 वैल्यू कितनी आई u इंटू 2 प्लस रूट 2 बाय में 2g, है ना, ये आया। ये कौन सा टाइम है, ये देखो 2 प्लस समथिंग ज्यादा टाइम है, और 2 माइनस समथिंग, ये है जाने वाला टाइम, ये है वापस आने के वाला टाइम, ठीक है। ये कौन सा है, ये कौन सा है बताओ, वैल्यू बताओ, ये वाला कौन सा वैल्यू है, जाने वाला टाइम, जाने वाला टाइम, मतलब जिस टाइम पे बॉल ऊपर जा रहा था वो वाला टाइम है। और ये टाइम कौन सा है, आने वाला टाइम, आने वाला टाइम, मतलब जिस टाइम पे बॉल वापस आ रहा है उस टाइम का टाइम है। और ये जाने टाइम मतलब जिस टाइम पे बॉल यहां से यहां तक जब जा गया पहुंचा, कितना लगा t1, अगर मैं यहां से यहां तक घूम के यहां आया तो कितना लगा t2, कितना लगा t2, नोट करो, थोड़ा जगह चाहिए, हो गया नोट, हो गया प्रॉपर, ठीक। देखो इधर एक चीज और ऑब्जर्व करो, तुम्हें पता पड़ेगा, क्या चीज सर, दोनों टाइम को ऐड करके देखते हैं, दोनों टाइम को ऐड करके चेक करते हैं कि t1 प्लस t2 देखो तो क्या आता है, फिर हमें दिखाई देगा t1 प्लस t2 क्या आता है, देखो चेक करो t1 प्लस t2। अब देखो इधर t1 प्लस t2 ये क्या आ रहा है, t1 है कितना u इंटू से 2u माइनस रूट 2u बाय में 2g, फिर प्लस 2u प्लस रूट 2u बाय में कितना 2g, ये t1 है और ये t2 है, दोनों को ऐड करो तो 2u बाय 2g, तो वैल्यू कितना आया सर u बाय g माइनस रूट 2u बाय 2g, फिर प्लस वैल्यू कितना u बाय g, फिर प्लस रूट 2u बाय 2g,
बिल्कुल सही सर। ये दोनों कटे गया, वैल्यू कितना बचा, u बाई जी प्लस में कितना u बाई जी, कुल मिला के 2u बाई जी। अच्छा, 2u बाई जी सर टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, क्या वो करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि कैपिटल टी जो है वह स्मॉल t1 प्लस t2 है, और होना भी चाहिए। कैसे, देख लो, अगर इस बॉल को यहां से फेंका गया कितना ऊपर से u से, ये जो ऐसे गया वैसे आया, ठीक, यहां पे जब पहुंचा था टाइम कितना लगा था t1, जब ये घूम के यहां पहुंचा है टाइम कितना लगा है t2। बताओ, ये टाइम t1 था, यहां वेलोसिटी v1 था, तो वेलोसिटी इधर में v1 है, तो ये भी टाइम कितना होगा t1 ही तो होगा। कितना होगा t1, यानी कि यहां से यहां तक भी टाइम कितना लग रहा है t1। तो यहां से यहां तक t1 है, और यहां से यहां तक t2 है। अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक t2 है और यहां से यहां तक t1, मतलब यहां से यहां तक t1, तो यहां से यहां तक कितना है t1 प्लस t2। ठीक, ये टाइम ऑफ फ्लाइट भी है। समझ आ गया, ये क्लियर है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज पीछे में जाकर के सारे कंटेंट को वापिस से आराम से देखें, 2x में ना देखें, ताकि समझने में दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, चलो, अगर आपको यहां तक आ गई है तो फिर धीरे धीरे अब अपन आगे चलते हैं। ठीक, एक आध दो क्वेश्चंस और लेते हैं, फिर हमें पता पड़ेगा। मान लो अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड सच दैट इट्स, ऐसे लिखो, अ पार्टिकल, क्वेश्चन लिखता हूं, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड। ठीक, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ पार्टिकल को फेंका दिया है, सच दैट एच मैक्स इक्वल्स टू एच, मान लेते हैं सच दैट एच मैक्स इक्वल्स टू एच, ये मान लिया, एच मैक्स इक्वल्स टू कितना मान लिया, एच मान लिया। फाइंड द हाइट, क्वेश्चन है फाइंड द हाइट where speed of the particle becomes half, speed of the particle, speed of the particle becomes half, है ना, पार्टिकल की स्पीड कितना होना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए। ठीक, देखो यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ ग्राउंड में है, इसको फेंका गया किधर, ऊपर, कितना से, u मीटर पर सेकंड से, मान लेते हैं। ठीक, हाइट पूछ रहा है, अगर मान लो ये हाइट है, ये क्या है, हाइट है, तो यहाँ पार्टिकल का स्पीड कितना होना चाहिए u/2, कितना होना चाहिए u/2, तो फाइनल स्पीड कितना होना चाहिए u/2, इनिशियल कितना है u। तो अपन इसमें करते हैं, देखो इधर सर थर्ड इक्वेशन लगा लो, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, वही लगा लेते हैं। कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है बताओ, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, तो v की वैल्यू है कितनी u/2, तो ये कितना आया u²/4 इक्वल्स टू, u तो u रहेगा तो u² प्लस 2 a के जगह में माइनस g, और h हमें निकालना है, यही तो h है। ठीक है, तो ये देखो u², ये कितना u², ये इधर आएगा तो माइनस u², तो वैल्यू कितनी आई, कैलकुलेट करो, u² माइनस u²/4 माइनस में u², तो वैल्यू कितना आया -3u²/4 इक्वल टू कितना -g2gh, ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल सही, -2gh। अब इसको इधर लेके जाओ और g को इधर लेके जाओ, मेरे को क्या चाहिए, h चाहिए, तो h की वैल्यू आई कितनी, ये मैंने चला गया, ये इधर लेके जाओ, ये वैल्यू कितना आया 3u² में 8g, 3u²/8g, इतने हाइट में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अच्छा, यानी कि ये h डैश, ये h आया, ये क्या आया, h आया। अच्छा, h मैक्सिमम कितना होता है, h मैक्स की वैल्यू कितना माना है, h माना, तो मान लो इसको h डैश मान लो, इसको क्या मान लो, h डैश मान लो, इसको h डैश मानते हैं। अगर ये h डैश है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, h डैश लिखा जाएगा,
यहाँ एच डैश, यहाँ एच डैश। ठीक, तो अब इसको देता हूँ, एच मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है एच, और वो कितना होता है यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। यहाँ पे 2 इंटू जी वो एच में चला जाएगा, बचेगा कौन 4, तो ये कितना आया 3h बाय 4। ध्यान से देखो कैसे पता किया, 3 रहेगा, यहाँ 8 को क्या किया 2 इंटू 4, 2 यूज हो गया इसके साथ तो बच गया 4 इंटू यहाँ क्या बच गया 2 इंटू जी, ऊपर क्या बचा यू स्क्वायर बाय 2g बराबर h। सही है, तो एच डैश कितना हो गया 3h बाय 4 के बराबर। इसमें क्या था, इसमें u दिया हुआ था, जब वेलोसिटी स्पीड हाफ हुई थी उस टाइम पे हाइट पूछा गया, उस टाइम पे हाइट पूछा गया। दूसरा क्या हो सकता है कि सब जब हाइट आधी हो उस टाइम पे स्पीड पूछा जाएगा, उस टाइम पे स्पीड पूछा जाएगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके बिल्कुल नोट कर लीजिए। हो गया, चलो चलो इसमें देखो, है ना, अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो किसी बॉडी को यानी कि किसी पार्टिकल को किधर फेंका जा रहा है, ऊपर, कितनी स्पीड से u स्पीड से। इसमें u से फेंका गया, u/2 में हाइट पूछा गया। इसमें मान लेता हूं मैं u से फेंका जा रहा है, पार्टिकल को किससे फेंका जा रहा है u से फेंका जा रहा है, u मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है, और ये पार्टिकल जाके वापस आएगा। ठीक, ये बोल रहा है कि h/2 हाइट पे, यहां पे जो है v वो निकालना है, v है वो निकालना, बिल्कुल सही है ना। अभी जस्ट ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, याद है कितना आया था, याद करो, ये आया था v0/√2, v0/√2 कैसे आया था बताओ सर, ये यही क्वेश्चन लगाए थे, v² इक्वल्स टू u²। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या चीज, फाइंड आउट वेलोसिटी स्पीड, फाइंड आउट स्पीड ऑफ बॉल एट half of its maximum height। ठीक, इसके आधी हाइट में हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। इक्वेशन लिख लो, तो क्या होता है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। v² कितना सर हमें निकालनी है, ठीक, u कितना है सर, u तो u² है, प्लस 2a की वैल्यू कितना है माइनस g, h का वैल्यू कितना है h/2। ठीक, देखो ये कट गया तो वैल्यू कितनी आई v इक्वल्स टू u² माइनस gh और इसका अंडर रूट मीटर पर सेकेंड, ये ही आंसर है। समझ आ गया। अच्छा, h का वैल्यू अगर तुम्हें लिखना है कमान है तो लिख दो, तो v को क्या लिखा जाएगा u² माइनस 2, h के जगह में क्या लिखा जाएगा सॉरी माइनस g, h के जगह में क्या लिखा जाएगा u² बाय 2g और इसका क्या अंडर रूट, ये देखो g से g मर गया तो u² बाय 2 और u², तो वैल्यू कितना आया u² माइनस u² बाय 2 और इसका अंडर रूट, यानी कि देखो वैल्यू 2u² माइनस u² कितना बच गया u² बाय 2 और इसका अंडर रूट, दिया आया v, तो v की वैल्यू आई कितनी, ऊपर में रूट हटाओ क्या लगेगा u, बाय में √2 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है इसीलिए मैंने ऐसे लिखा, अदरवाइज प्लस माइनस के साथ लिखता, एक बार जाते वक्त होगा एक बार आते वक्त, यानी कि v ये है, एक बार ये वाला v ये वाला v। समझ आ गया। आई होप आपको ये पूरी लेक्चर समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में जरूर शेयर करें, ताकि उन बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके जिसको इसकी नीड है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोश बनाए रखें, पढ़ाई से लगे रहे। धन्यवाद।